हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल आत्मदीप एजुकेशन पर। जैसा कि आपको हमने बताया था कि आपके लिए मैं हर चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो लेकर आने वाले हैं। वही सीरीज में आपकी क्लास नंबर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो आप लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर का आप लोग एक ही क्लास में आप पूरा रिवीजन करने वाले हैं नंबर सिस्टम का, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो हम समझ लेते हैं। बच्चा क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में हम वो पहले समझ लेते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसएससी जीडी 2024, 23, 21 या 19 में जो पीवाईक्यू थे, प्रश्न पूछे गए थे आपसे एग्जाम में मैथ के, उन क्वेश्चन का निचोड़ हमने यहाँ पर लिया है। जो बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, जो ज्यादातर मोस्टली एग्जाम में रिपीट करता है, यहाँ जो ज्यादा के चांस आने के रहते हैं, उन सवालों को मैंने यहाँ पर लिया है। अच्छा ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपको सभी टाइप एक ही क्लास में आपको मिलने वाले हैं नंबर सिस्टम के। यहाँ पर आपको सभी टाइप एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का। बच्चा अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, किसी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो वो इस क्लास की पीडीएफ मैथ्स बाई योगेंद्र सर टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकता है, या फिर मैं यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस ज्वाइन कर लेना आप टेलीग्राम चैनल को, ठीक है ना। हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक मोटिवेशन कोट है आज के लिए। जीत लो वो हर लम्हा, जीत लो वो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो वो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं, लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं, लौट कर सिर्फ यादें रह जाती हैं, वक्त नहीं। तो आपके लिए ये बहुत ही कीमती समय है। आपका एग्जाम 4 फरवरी से है, तो आपको समय को पहचानना होगा। ये समय आपके लिए बार बार नहीं आएगा। समय कभी किसी का बार बार आता है नहीं, समय वापस नहीं आता है। समय की कीमत को समझो, ठीक है। आपके लिए तो बहुत ही सुनहरे पल हैं ये, जो आपको अच्छे से पढ़ना है मेहनत से, ताकि आप सफल हो सको, एक नया आयाम बना सको, ठीक है। तो सीधे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास में आपसे पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है, और जो भी सवाल होंगे उन सभी के सॉल्यूशन इस तरीके से मिलेंगे। जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है सवाल का, जो सबसे आसान सवाल का सॉल्यूशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चा, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं सवाल में क्या बोला गया है। 12, 24, 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है इनसे विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से अगर मैं समझे, क्या कह रहा है कि इनसे विभाजित, अगर इन संख्याओं से विभाजित संख्या पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर कहीं पर 9 सबसे पहले ढूंढो। बच्चा पता है आपको कि 9 का रूल हमें सबसे आसान होता है, क्योंकि डिजिटल सम क्या होता है, 9 से कट जाना चाहिए। तो ये नहीं होगा 8 4 12, ये नहीं होगा। दो ऑप्शन में अभी में फंस गए हैं, ठीक है। अब 4 का रूल भी दोनों में लग रहा है, तो हम 4 का नहीं लगाएंगे, अब सीधे जाएंगे 8 पर। 8 त्रिक 24 होते हैं, तो क्या 8 से ये नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा, एक ही नंबर कट रहा है, एक ही बचा हुआ है, तो यही आंसर हमारा बन जाता है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, आपसे क्या बोला गया, अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया, ध्यान से समझते हैं। सभी सवाल लेटेस्ट हैं, ठीक है। यदि प्रथम 110 संख्याओं का बच्चा एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम दिया है, एक एन है, कितना है, एन है। तो आपसे कह रहा है कि 115 प्राकृतिक संख्याओं का 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। ध्यान से समझते हैं सवाल में क्या कहा है, ठीक है। इस सवाल में आपसे एलसीएम पूछा है 115 का और दिया है 110 का। तो इसके बीच में कुछ संख्याएं हैं, वो संख्या लिखते हैं 111, 112, 113 और 114, यही तो संख्याएं हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक अभाज्य संख्या को पकड़ लेना है, इनमें से वही संख्या शामिल कर देनी है। वही संख्या तो शामिल नहीं होगी ना, वही संख्या शामिल नहीं होगी, तो 113 एन हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी है, 113। ये तो भाज्य है, ये सभी के मल्टीपल ऑलरेडी इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 113 एन। क्या हो जाएगा, 113 एन आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 113 एन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे क्या बोला गया है, आगे सवाल में आपसे क्या है, 15 मजदूरों में
12,600 रुपए बांटे जाते हैं। क्या कह रहा है, 15 मजदूर हैं, उनमें 12,600 रुपए बांटे जाते हैं। इनमें से 7 पुरुष 3 महिलाएं 5 लड़के हैं, यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना और प्रत्येक पुरुष, यहाँ पर पुरुष है बेटा, पुरुष लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है तो प्रत्येक महिला का हिस्सा बताना है। ठीक है, महिला ध्यान से समझेंगे अगर सवाल को, बहुत आसान हो जाएगा सवाल आपके लिए, बट क्या है अच्छे से समझते हैं। कह रहा है अगर लड़के का 3 गुना महिला प्राप्त करती है तो 3, ठीक है, और पुरुष 7 गुना प्राप्त करती है तो 7। ठीक है, कितनी महिलाएं कितने पुरुष, सभी के अलग अलग दिए भी हैं, तो पुरुष 7 दिए हैं, ठीक है सर, 3 महिलाएं दी हैं, ठीक है, 5 लड़के दिए हैं, मैंने ये लिख लिए। अब आपको पता है किसी को हिस्सा उनकी क्षमता के अनुसार मिलता है, वो जितना काम करता है उसके हिसाब से उसे रुपए मिलते हैं। तो अगर 5 लड़के एक की क्षमता से काम करेंगे तो 5 रुपए इनके हो गए, ठीक है, और 3 3 9 इनके हो गए, और 7 7 49 इनके हो गए। सबके अलग अलग मैंने निकाल लिए, इतने यूनिट रुपए इनको मिलेंगे। तो यहाँ पर इनका योग करके देखते हैं तो 9 5 14, 14 और 49 कितने हो जाते हैं बेटा, 63। कितने हो जाते हैं, 63। वैल्यू दिए 12,600, कितना दे रहा है, 12,600। यहाँ से अगर मैं भाग लगाते हैं तो 2 गुना दिख रहा है साफ साफ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो यूनिट 3 की वैल्यू चाहिए तो महिलाओं की, तो कितना हो जाएगा आपका 600। कितना हो जाएगा 600, जो ऑप्शन नंबर सी में है। कितना, ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, आगे सवाल को समझते हैं, आपसे क्या बोला गया है। सवाल में बेटा क्या कहा है कि यदि संख्या x 3 और 2 से भाज्य, कितने से, 3 और 2 से भाज्य, 3 और 2 से भाज्य होने का मतलब वो संख्या 6 से भाज्य, x जो है 6 से भाज्य। ठीक है, तो कह रहा है 2x³ प्लस 3x² किससे विभाज्य है। तो इसका सबसे आसान काम ये है, आप यहां से जो कॉमन है वो ले लो पहले, x² प्लस यहाँ 2x बचा, यहाँ 3y बचा, इतना हो गया ना काम, आसानी हो गया। अब आसान हो गया, x की वैल्यू 6 है तो 36 हो गया, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, कितना हो गया 15। इसको भी तोड़ लो, 36 गुणा 3 गुणा 5। अब इनमें कहीं पर चेक करो इनका कोई मल्टीपल है, क्या है, 36 थियो 108, ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है। ठीक है ना, तो 5 कहीं नहीं बन रहे थे तो 5 हटा दो, तो 36 थियो 108, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम कर लेते हैं, जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या 286 इतने इतने को विभाजित करती है, x/2 का मान बताइए। x है वो विभाजित करती है वो x/2। कहने का तात्पर्य जो भी ऑप्शन है वो आधे लिखे हैं, भाग 2 करके लिखे हैं, तो गुणा 2 कर लो आप, 5 दूनी 10, यानी कि 10 क्या डिवाइड कर रहा है, सबको नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा, ऑप्शन नहीं है, तो 5 ये 11 हो जाएगा गुणा 2 करके, तो 11 कर रहा है, 11 सबको डिवाइड कर रहा है, चेक करो सबको कर रहा है, 11 दूनी 22, 11 छीन 66, ये भी कर रहा है। ये तो बहुत प्यारा नंबर है, ये क्या है, इसको ये ध्यान देखो, 7 गुणा 11 गुणा 13 का ये मल्टीपल होता है। ठीक है, इससे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, रिपीटेशन वाले बनते हैं, जैसे कह दिया ABC ऐसे सवाल आते हैं बेटा बहुत एग्जाम में, इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ABC टाइप का सवाल, संख्या लिख दी ए, आपसे लिख दी ABC, ये संख्या किससे भाज्य है। ऑप्शन इस तरीके से दे देगा, 7 11 13 में से कोई दे देगा, और या फिर तीनों दे देगा, फिर इस तरीके से लिख देगा, तो ये या ABC लिख देगा, तो ABC से ये डिवाइड है। ठीक है, ऐसे आता है। ठीक है, ABC से डिवाइड है, ये आंसर आता है। ठीक है, यहां से कॉमन लेते हैं तो बन जाता है 1001। ठीक है, क्या बन जाता है 1001, और ये मल्टीपल होता है 7 11 और 13 का। मैंने यहाँ पर इसलिए समझा दिया, ये बहुत ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन जाता है 11। 11 सबको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 11 सबको डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। आपसे क्या बोला गया है, अगला आपसे सवाल क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं बच्चा। इस सवाल में आपसे कह रहा है, कि आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है 18 और 24 दोनों से विभाजित सबसे छोटी संख्या के अंकों का वर्ग क्या ज्ञात कीजिए। अंकों का वर्ग ज्ञात कीजिए। 18 24 दोनों से विभाजित सबसे छोटी संख्या, 18 24 दोनों से विभाजित सबसे छोटी संख्या। अगर मैं इन दोनों से विभाजित सबसे छोटी संख्या देखें तो कौन सी होगी, 72 होगी। इनका एलसीएम ही तो कह रहा है, सबसे छोटी संख्या विभाज्य मतलब एलसीएम।
18 और 24 का एलसीएम कितना 72, इनके अंकों का योग 9, 9 का वर्ग 81, कितना हो गया 81, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा, क्या है ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या कह रहा है 12 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। कह रहा है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अगर कह रहा है 12 से विभाजित बेटा सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कौन सी होगी, 12 अट्ठे 96 होगी। कितनी होगी बेटा, 12 अट्ठे 96 होगी, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है ना, इससे बड़ी तो संख्या बनेगी नहीं। अब कह रहा है 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है, कितनी होगी बेटा 16 होगी, 8 दूनी 16, 2 अंकों की संख्या यही तो होगी। अब कह रहा है इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अगर मैं इनका एलसीएम निकालेंगे तो 96 तो होगा, 16 का ऑलरेडी 96 मल्टीपल है, ठीक है, तो ऑलरेडी 96 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी। बहुत सरल सवाल पूछा गया था, 2023 में ही पूछा गया था। किसमें पूछा गया, 2023। कट रहा 7 5 35, तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा, 9 का रूल लगाओ, 9 का रूल लगाने पे 4 बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं 4, तो यहाँ से 4 घटा रहे हैं तो ये कट रहा है 9 से, यहाँ से 4 घटा रहे हैं, क्या 9 से कट रहा है, 7 5 12 और 3 15 में से 4 घटा दो, न्यू डिजिट सीधे सीधे लगा लो, या तो फिर 3 निकाल, यहाँ पर कितने बचे 3 3 3 6 5 11 नहीं कट रहा है, तो यहाँ से 4 घटाओ, ठीक है, कितने बचाएंगे, 11 में से 7 गए 4 बचे, कितने 11 में से 4 गए 7 बचे, कितने बचे 7, यहाँ पर कितने रह गए 6, यहाँ पर 3, या कट रहा है नहीं कट रहा है 9 से, ठीक है, यहाँ 4 कटाओ तो 9 से कट जाना चाहिए, कितने बचेंगे 300, 300 आपके 46 बचेंगे, जो भी नहीं कटेंगे, ठीक है, ये भी नहीं कटेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए की है, कितना ए नंबर, ठीक है, कितना है ए नंबर। बात क्लियर है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे सवाल में क्या बोला गया, आगे आपसे सवाल में क्या बोला गया, इस बात को समझ लेते हैं। आगे आपसे क्या बोला है, इस बात को समझ लेते हैं। सवाल में आपसे कहा है बेटा, आपसे बेटा सवाल में कहा है, क्या कहा है कि एक संख्या 2x 16 को 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। क्या, सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। परिणामी संख्या 9 का वर्ग है, x का मान ज्ञात कीजिए। परिणामी संख्या 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग का मतलब वो 9 से कट रही है संख्या, ठीक है, 9 का वर्ग है मतलब सिंपल, ये क्या है 9 से कटने वाली संख्या है, 4 और 9 से विभाज्य, कितनी है 4 और 9 से, अगर ये 4 और 9 से विभाज्य तो पीछे के 4 से डिवाइड हो रहे हैं, क्लियर है, ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो 9 से कट जाना चाहिए, तो 6 और 1 7 और 2 9 ऑलरेडी कट रहे हैं, तो हमें या तो 0 होगा या 9 होगा, कहीं ऑप्शन में 0 है नहीं है, तो एक ही ऑप्शन फिर बचा 9, है ना, 9 से कटना चाहिए ना, 9 से कटने के लिए या तो 0 लगाओ वहां पर या फिर 9 लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी 9 का डिजिटल सम हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर 9 ही आंसर बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है 9 आपका आंसर बन रहा है, क्लियर है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या बोला गया है, आगे सवाल में आपसे कहा गया है, आगे आपसे सवाल में कहा गया बच्चा, कहा गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है। ऐसे सवाल करने के लिए क्या होता है वो तरीका वो समझते हैं, ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, तो 2 अंकों की सबसे ज्यादा सब संख्याएं टोटल कितनी होंगी 99 होंगी, कितनी होंगी 99 होंगी, उसमें आपको 6 से विभाज्य बतानी है, तो 16 6 96, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सीधे सीधे भाग लगाओ, 6 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा 16 बार जाएगा, यही इतनी संख्याएं होंगी, रिमाइंडर से में कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल में आपसे क्या कहा गया है, आगे सवाल में आपसे क्या कहा गया है इसको हम समझते हैं, ठीक है, आपसे क्या बोला गया अगले सवाल में आगे समझते हैं। आपसे कहा गया बच्चा, आपसे कहा गया है कि यदि p और q एक संख्या 728 pq की 2 एकल अंकों की प्राकृतिक संख्याएं हैं, कह रहा है 2 एकल अंकों की प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिससे कि यह p 80 से विभाज्य, तो p इंटू q ज्ञात कीजिए। अगर ये संख्या 80 से विभाज्य है तो ये 8 और 10 से विभाज्य है, और 10 से विभाज्य होने का मतलब लास्ट में q 0 होगा, और अगर q 0 है, किसी का गुणा 0 में करते हैं तो आंसर 0 आता है, p इंटू क्यू क्या आएगा 0, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सभी सवाल आए हुए हैं, ठीक है ना, सभी सवाल आए हुए एग्जाम में ही हैं, ठीक है, कुछ मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिखे हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ये सवाल भी आया हुआ है 2023 में, मोस्टली सवाल 2023 के हैं या फिर 24 के हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है ये बताना है। 24 से विभाज्य होने का मतलब 8 और 3 से विभाज्य है,
8 और 3 से विभाज्य। पहले 3 का रूल आपको पता है कि जो डिजिटल सम है वो 3 से कट जाना चाहिए। 4 और 2 6 कट रहा है, 4 और 1 5, 8 5, 4 और 1 5 5 10 8 18 ये भी कट रहा है। तो लगभग 3 से तो सब कट ही रहे होंगे, चेक कर लेते हैं फिर भी। ये 6 कट जाएंगे, 5 2 7 8 15 ये भी कट जाएंगे, और 6 1 7 और 8 15, 3 से तो सभी कट जाएंगे। आपको चेक करना होता है 8 का ही सीधा, ठीक है। 8 का चेक करना, लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए। तो 8 एकम 8 नहीं कटेगा क्योंकि एक बचेगा, 8 फिर 8 एकम 8 नहीं कटेंगे, ठीक है। 8 से लगाओ, 8 8 पंजे 40 नहीं कटेंगे, ये भी 8 से, ठीक है। 8 से कटे, 8 एकम 8 से 56 कट जाएंगे, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका बन जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभाज्यता के नियम ही तो लगाने हैं, आपको विभाज्यता के रूल पता होना चाहिए, ठीक है। आपको विभाज्यता के रूल पता होना चाहिए, तभी आप आसान कर सकते हो सवाल को, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? अगर 4 अंक की संख्या तो हम 11 का रूल बहुत आसान होता लगाना, ठीक है। इधर उधर के अंकों का योग बराबर हो जाए, 5 2 7 6 1 7, ये सही है, 11 से विभाज्य है यानी कि नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो 5 3 8 6 2 8 ये भी है, 2 2 4 8 7 15, अब अंतर या तो 11 हो जाए, अंतर भी 11 है, ये भी है, ठीक है। 6 2 8 7 3 10 ये नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 11 से विभाज्य नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी 11 विभाज्य, ये भी है, ये भी है, ये वाला विभाज्य नहीं है। तो यही आपका आंसर पूछ रहा है, 11 से विभाज्य नहीं है, ये पूछ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल में आपसे क्या बोला गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कि सवाल में आपसे कह रहा है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए ये संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्य है। अगर 8 से विभाज्य का रूल पता है तो हम आसानी से कर पाएंगे। पीछे के 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा के 8 से कट जाए, या पीछे के 3 अंक 0 हो तो कट जाएंगे। तो पीछे के 3 अंक 0 तो नहीं है, 37 के साथ 7 के साथ कितना रखें? 8 कट जाए, 8 चौक 32, 5 बचे, 5 के साथ कितना रखोगे कि 8 से विभाजित हो जाए? 6 रखोगे, 8 सत्ते 56 होते हैं, सिंपल है, ठीक है। कितना आएगा n की वैल्यू? n की वैल्यू 6 आएगी। कितनी आएगी बेटा? 6 आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में आपसे क्या कहा गया है? आगे सवाल में आपसे क्या कहा गया है, इस बात को समझते हैं बेटा, इस बात को समझते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा गया है, ये कहा गया है कि a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। कह रहा है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर ये 3 से विभाज्य है तो ये अंकों का योग कर लो, वो 3 वहां पर जितना कम पड़े तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 6 3 ऑलरेडी कट रहे हैं, 3 ये भी कट रहे हैं, 4 5 9 ये भी कट रहे हैं, 8 के साथ कितना रखोगे? 1 रखोगे। कितना रखोगे? 1 रखोगे, तभी तो 3 से कटेगा। 8 8 और 1 9 होते हैं, तभी 3 से कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में आपसे क्या कहा गया है, इस बात को समझते हैं। सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं, सभी सवाल आसान ही आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आते हैं। बट क्या है, हमें तरीके सही पता होंगे तभी कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट सही पता होंगे और कम समय में करना है। एसएससी जीडी की कट ऑफ आप दे ही रहे, साथ में आसान पे चली जाती है, बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाती है। उसका कारण यही है, सवाल बहुत आसान देता है एसएससी जीडी, बट क्या है, समय के अकॉर्डिंग आपको करना आना चाहिए। 1 घंटे में ही करना है तो आपकी स्पीड बढ़ानी है। क्या करनी है? आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा, और कोई तरीका नहीं होता है, बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत होती थी। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको बार बार रिवीजन करिए, बहुत आनंद आता है, ठीक है। कह रहा है यदि संख्या इतने में 3 से विभाज्य तो p प्लस क्यू का मान बताइए। बेटा p प्लस क्यू का मान वही होगा जो इनसे कटने के बाद जितने शेष बचेंगे 3 का, वही होगा। देखो करते हैं, 7 5 12 3 से कट जाते हैं, 9 3 से कट जाते हैं, 8 5 13, 13 में कितने जोड़ दें 3 से कट जाए? 15 हो जाएंगे, तो 3 से कट जाएंगे, मतलब p प्लस क्यू का मान 2 बचा। कितना बचा? 2, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में, मतलब 13 हो गए। 13 में कितने जोड़ दें 3 से कट जाए? 2, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाए? दोनों का मिलाकर के मान कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या कहा गया है? आगे सवाल में आपसे ये कहा गया है बेटा, आगे सवाल में आपसे 2021 का सवाल है। क्या है? 2021 का सवाल है, यदि 6 अंकों की संख्या ये है तो 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान बताना है। x प्लस वाई का 72 से विभाज्य होने का मतलब बेटा होता है सिंपल सा, 8 और 9 से विभाज्य है। सबसे पहले हम 8 का रूल लगाते हैं ऐसे सवाल में, पीछे का मान निकालते हैं। 8 का रूल लगाओगे, 8 ने 72,
एक बचा, एक के साथ कितना लगाओगे कि 9 से कट 8 से कट जाए, एक के साथ 6 ही लगाओगे तभी कटेगा। तो कहने का मतलब मेरे पास बाई की वैल्यू आ गई कितनी, 6। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर बाई की वैल्यू बेटा 6 आ गई, तो बाई की वैल्यू अगर 6 आ गई तो 6 3 9 ये कट जाएंगे, 4 5 9 ये कट जाएंगे, 7 के साथ कितना लिखोगे, 2। तो कितना लिखोगे, 2। 6 और 2 कितने होते हैं बेटा, 8। सी का मान वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाता है, 8। कितना हो जाता है, 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या बोल रहा है, अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, सवाल बहुत आसान है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको अच्छे से पता है तो इन सवालों को आप सेकेंड्स में ही कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, आसान हो जाते हैं आपके लिए। कह रहा है फिर से 72 से विभाज्य 8 और 9 से विभाज्य, तो आप आसानी से कर बना पाओगे। 8 से विभाज्य होने का मतलब पीछे के 3 अंक 8 से कट जाने चाहिए, तो 8 छिंग 48, यानी कि ये भी ध्यान रखना, तो x का मान जो है वो अधिकतम लेना है। क्या लेना, अधिकतम लेना। तो सबसे पहले आप 9 रखोगे, यहाँ पर कितना रखोगे, 9। तो 8 सत्ते 56, बचे कितने, 3। तो 3 बचे 32, 8 जो कट जाएंगे, तो कहने का मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है बेटा, 9 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए 9 ऑलरेडी कट जाएंगे, 9 ऑलरेडी कट जाएंगे, 7 और 2 9 कट जाएंगे, 4 और 5 9 कट जाएंगे। 5 के साथ कितना रखोगे y की वैल्यू, तो 4 रखोगे। कितनी रखोगे, 4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी y की, 4। कितनी आ जाएगी बेटा, 4। 2 गुणा 4 बराबर 8 हो जाते हैं। 9 में से 8 गए, 1 बचा जो ऑप्शन नंबर ए में। कितना है, ऑप्शन नंबर ए में। बात क्लियर है, ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल में आपसे क्या कहा गया है, अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया है, इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, इस बात को समझ लेते हैं। आपसे बोला गया है एसएससी जीडी 2021 में स्क्वायर रूट है ये। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी 72 से विभाज्य है। कितना है, 72 से विभाज्य है। 8 और 9 से कट रही है, तो 8 से कटने का मतलब है 8 टाइम 72, बचे कितने, 6। 6 के साथ कितना लगाओगे, 4। कितना लगाओगे, 4। कितना लगाओगे, 4। तो ये 8 से कट जाएगी। ठीक है, 8 8 64 हो जाते हैं। ठीक है, अब y की वैल्यू मुझे मिल गई 4। कितनी मिल गई, 4। ठीक है, अब उसके बाद 4, अब यहाँ पर जो बचे हुए हैं 9 का रूल लगाओ। ठीक है, 6 और 3 आगे कट गए। ठीक है, 8 7 15 और 9 ऑलरेडी कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचे, 7 और 2 9 कट जाएंगे। यहाँ पर 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 8 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 में कितने जोड़ने, 3। कितने जोड़ने, 3। कहने का मतलब 3 आ गई वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। 7 की 21, 7 चौक 28, कितने हो जाएंगे, 21 प्लस 28। कितने हो जाएंगे, 21 प्लस 28 जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 8 है 1 9, 2 और 2 4, कितने हो गए, 49। 49 से कितना बाहर आएगा, 7। कितना आएगा, 7 जो ऑप्शन नंबर सी में। कितना है, ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है, आगे आपसे क्या पूछा गया, इस बात को समझते हैं। सवाल अच्छे अच्छे हैं सभी। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन आप करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे धैर्य बना के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा और आपका सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, ऐसी कितनी 2 अंकी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं, ऐसी कितनी 2 अंकी संख्याएं जो 8 से विभाज्य हैं। 2 अंकी संख्याएं 99 होती हैं, वो 8 से विभाज्य बता रहा है, तो 8 से विभाज्य 8 के मान 8 के मान 11 है। 8 से विभाज्य है तो कितनी हो जाएंगी, 11। कितनी हो जाएंगी, 11। क्लियर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत लगा देंगे। 8 से 8 एकम 8, बच्चे कितने आपके, 1 19 हो गए, 8 दूनी 16, 12 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी, 12। ठीक है, कितनी हो जाएंगी बेटा, 12। 8 से 12 ठीक 96। कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से सवाल आते हैं मोस्टली। वो सवाल हम कैसे बनाते हैं, वो सेकेंड्स में ही आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के सवाल होंगे आप लोग। ठीक है, अगला टाइप है यूनिट डिजिट, उसके सवाल होंगे। ठीक है, सवाल करते हैं, क्या कहा गया सवाल में। ठीक है, सवाल आपसे क्या बोला गया, ध्यान से समझेंगे। सवाल में आपसे कह रहा है कि इतने की पावर ये है ना बेटा, है ये पावर। ठीक है, ये लगी है 45 पावर है। ठीक है, क्या है, 45 पावर है, ये 73 पावर है। ठीक है, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो 3 फैमिली में डिवाइड करते हैं हम लोग, 4 9 अलग होती है इनका नियम, और 1 5 0 और 6 ये
रिपीट, इनका कभी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, कितना भी घात लगा दो, कितनी भी पावर लगा दो। अब 2, 7 और 3 और 8 ये होते हैं, ये 4 की साइकिल रिपीट करते हैं। जब भी इनकी पावर कुछ भी हो तो उनका उनमें क्या कर लेते हैं हम, 4 का भाग लगा लेते हैं, उनमें क्या कर लेते हैं 4 का भाग लगाते हैं। अगर यहाँ पे 4 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, 4 का भाग लगाओगे 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7, यहाँ पर 4 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 7 15 में यूनिट डिजिट 5 आएगा, कितना आएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। ये जोड़ गुणा ही हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, सॉरी, यहाँ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो 8 और 7 और 8 आए थे, कितने आए थे, 7 और 8 आए थे, कितने आए थे, 7 और 8, 7 और 8 का गुणा, 8 7 56, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। बात क्लियर है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है आगे सवाल में, आपसे क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है 216 की पावर 216 है बेटा, यहाँ मिस प्रिंट है, कह रहा है 216 की पावर 216 है। मैंने अभी बताया अगर आपसे 0 1 5 6 पर कितनी भी पावर लगाए, उनकी पावर कितनी भी हो, ये सदाबहार हैं, ये यूनिट डिजिट चेंज नहीं करते हैं, ये 6 ही का 6 ही रहेगा, कितना रहेगा 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है, कितनी भी पावर हो वही रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया है, अगले सवाल में आपसे कहा गया है, अगले सवाल में आपसे कहा गया है कि इतने इतने में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसमें इकाई अंक देखें, यूनिट डिजिट से मतलब है 3 6 3 9, वो 6 3 18 8, 8 एकम 8, 8 3 24 की 4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खत्म, ठीक है, इतना ही काम करना है, यूनिट डिजिट चेक कर लेना, ठीक है, क्या करना है ना, यूनिट डिजिट 3 6 18 की 8, 8 एकम 8, 8 3 24 की 4, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है, आप आसानी से कर पाओगे। इस सवाल को समझते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, कह रहा है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो आप समझते हैं पहले, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 5, आपको सभी का मतलब नहीं निकालना है। देखो दो, जैसे आपसे कहें 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, को आप कहेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जहां से शुरू है 5 फैक्ट तो 1 तक गुणा करना है सबका, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 अभी नहीं लिखा है यहाँ पर बेटा, 4 फैक्टोरियल भी होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4। तो आपको क्या कर लेना है, इससे यहाँ तक ही आपको निकालना होता है इनके, क्योंकि यहाँ तो 5 फैक्टर 5 दूनी 10, जीरो आना ही है, तो आपका यूनिट डिजिट यहाँ से ही बनेगा, क्या से बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो 4 दूनी 4 3 12 दूनी 24, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 24, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ डबल लिख गया था बेटा, 3 का हो जाएगा, फिर ये 2 एकम 2, फिर प्लस 1, ये हो जाएगा। इनको ऐड कर लेना, इनका यूनिट डिजिट चेक कर लेना है, 2 3 6 3 9, 9 4 13 की 3, ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा 13 हो जाएंगे, 13 की 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वहां से तो जीरो आगे बन ही रहा है, ठीक है, आगे जीरो मिल जाए, यहाँ से ही यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या बोला गया है, आपसे क्या बोला गया, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा गया है, आपसे कहा गया है कि इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। अगर ये n है इतना, तो n का इकाई अंक बताइए, ठीक है। तो 7 की पावर है 7, अगर 7 है 2 है 3 है 8 है, तो आपको पावर में क्या कर लेना, 4 का भाग लगाना। 4 का भाग अगर मैं इसमें लगाएंगे, 4 निम 36, 2 बचेंगे, 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 का मतलब 9, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब मैं 4 का भाग यहाँ पर पूरा पूरा लग रहा है, यहाँ 4 है, 4 है 9 या 4 हो, 4 या 9 हो तो विषम और सम विषम देखते हैं, पावर कितना 4 या 9 हो तो यहाँ पर ऑड इवन देखते हैं, क्या देखते हैं ऑड इवन। अगर ऑड है, 4 की पावर ऑड है, क्या हो बेटा ऑड, मतलब क्या हो सम या विषम, यानी कि विषम हो, विषम हो, क्या हो विषम पावर हो, तो 4 का 4 ही रहना, मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 मतलब 4, कितना है 4 ही रहना है। अगर 4 की पावर सम हो, क्या हो सम हो, तो 4 4 16 के मतलब 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे ही 9 में होता है, 9 की पावर अगर 1 होगा तो 9, 9 की पावर 2 होगा तो 9 की पावर 2 होगा मतलब तो 1, यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 में 1, यानी कि सब विषम होगा तो 9, सम होगा तो 1, ये ध्यान रखना है।
तो 4 की पावर कितना था, सम था, तो सम है तो क्या कर लेना है, यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका, 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ गुणा में प्लस में है तो 9 6 15 का 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे क्या बोला गया है। अगला टाइप है आपका फैक्टर, क्या है आपका टाइप, फैक्टर। ठीक, टाइप कितना है आपका, क्या है, फैक्टर। फैक्टर के सवाल करते हैं क्या है, ठीक है, अगले टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप आपसे क्या बोला गया, ध्यान से समझते हैं। सवाल में आपसे कहा गया है कि 216 के विषम भाजकों का योग कितना है। कह रहा है विषम भाजकों का योग कितना है। ध्यान से समझेंगे सवाल में क्या कहा गया है, 216 के विषम भाजकों का योग बताना है। तो सबसे पहले इसके भाजक निकालने, क्या निकालने हैं, इसके भाजक निकालने हैं। तो इसके भाजक निकालोगे कितना होता है, आपको 36 छिक्का 216 होता है, ये तो पता है ना, 36 छिक्का 216 होता है, ये पता ही है ना। तो 36 इसे भी हम डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये 9 गुणा 4 है ना, कितना है 9 गुणा 4, इसे करेंगे कितना 3 गुणा 2, कितना हो जाएगा 3 गुणा 2, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 3, कितना हो गया 2 की पावर 3, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है, क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए। क्लियर है। अब उसके बाद हमें क्या करने, विषम भाजक निकालने, क्या निकालने, विषम भाजक। सम तो हटा ही देने, सम तो मुझे हटा ही देने, तो 3 की पावर 3 कितने बनेंगे, एक तो बनेगा 3 की पावर 0, फिर एक बनेगा 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, यही बनेंगे ना। तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 1 और आएगा 3 की पावर 1 मतलब 3 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 27, सबको जोड़कर कितना हो रहा है आपका 40, कितना हो रहा है 40, ठीक है। विषम भाजक ही तो बताने थे, आसानी से कर लिया आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 1500 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अभी जैसे किया है उसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। 1500 के विषम गुणनखंडों का कुल योग क्या है, तो 1500 के विषम गुणनखंड, इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल में आपसे क्या कह रहा है, आगे सवाल में आपसे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं, ठीक है। अगले सवाल में आपसे कह रहा है गुणनखंड की संख्या बतानी है 3600 के, कितने 3600 के। कैसे करेंगे देखो, 3600 के गुणनखंड बताने हैं। अगर बेटा 3600 के फैक्टर कर लो पहले, 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 और 25 गुणा 4, कितना 25 गुणा 4, यही तो होंगे 100 के 25 गुणा 4 और 36 के 9 गुणा 4, ठीक है, ऐसे ही फैक्टर करते हैं। तो अब ये कितने हो जाएंगे आपके 3 की पावर 2, 4 4 और 4 गुणा 4 है मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2, ये मेरे पास फैक्टर आ गए, क्या आ गए फैक्टर आ गए। आपसे कह रहा है 3600 के कितने गुणनखंड हैं। अगर मुझे इसके फैक्टर बताने हैं बेटा, तो मुझे एक सरलता तरीका क्या होता है, जितने भी पावर हैं, जितने भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले उनकी पावर जितनी है उनको एक बढ़ा के गुणा करो। तो 2 1 3, 4 और 1 5, 2 1 3, 3 3 और 9 5 45, आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 5 45 का आंसर हो जाएगा। यही तरीका होता है, क्या होता है कि इनकी जो पावर है उनको एक एक बढ़ा करके उन सबका गुणा कर लेना, वही हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, गुणनखंड की संख्या हमें मिल जाती है, ठीक है। अब कह रहा है, अब सवाल में कह रहा है 1400 के सम गुणनखंडों का योगफल क्या है। सम गुणनखंडों का योगफल कह रहा है 1400 के सम गुणनखंड, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में आपसे क्या कहा गया है, अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया है, अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का युग्म, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। वो नंबर जिनमें से हम कुछ भी कॉमन ना ले सके एक के अलावा। सह अभाज्य संख्याओं का HCF एक होता है, सह अभाज्य संख्याओं का LCM उनका गुणनफल होता है, ये समझ लेते हैं। तो HCF अगर एक है, कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो यहाँ से तो मुझे कॉमन मिल रहा है, यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जहाँ से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सके वो हमारा आंसर होगा, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अगले सवाल के देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग का पता लगाएं, ठीक है, एक कम है। अच्छा, कह रहा है कौन सी संख्या 2310 के
सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है, कह रहा है योग से एक कम है। तो आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने, पहले क्या करने, गुणनखंड करने। 5 गुणा 2 होंगे, 0 है पीछे तो 5 गुणा 2 होंगे लास्ट में, ठीक है, 10 के होंगे। अब बचे 231, 231 एक क्या है, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है, देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 से कट रहे हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये है। तो 11 गुणा 21, 11 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। इसके क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। अब कह रहा है इनके योग का, इनके योग से एक कम है। तो पहले योग करो, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 5, 21 और 5 कितने हो जाते हैं, 26, 26 और 2 28, 28 से एक कम कौन सा है, 27, ऑप्शन डी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि इनके गुणनखंडों की संख्या बतानी है। इस सवाल में गुणनखंडों की संख्या बतानी है। देखो ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे एग्जाम में, तो कैसे करते हैं वो सवाल समझ लेते हैं, ठीक है। तो 30 की पावर 5 है, 30 का मतलब होता है, 30 का मतलब होता है 5 गुणा 6 मतलब 2 गुणा 3 यानी 3 गुणा 2 गुणा 5, ऐसे तो लिखेंगे इसको, ऐसे तो लिखेंगे, पावर 5 है, ठीक है सर। 8 गुणा 3 हो गया, तो 8 को क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5, कितना है 5, ठीक है। इन सब पर यानी इसका मतलब होल पावर 5 है, इसका मतलब सबके पास 5 5 पावर है, ठीक है। यानी कि 3 की पावर 5 है, ये 5 है, 5 ये हो जाएंगी, 5 ये हो जाएंगी, इनकी सबकी 15 पावर हो जाएंगी, इनकी 5 3 15 ये हो जाएंगी, और 5 एकम 5 ये हो जाएंगी। तो ये टोटल पावर कितनी बनी, ये जोड़ लो, ठीक है। 5 3 15 और 15 30 और 5 35, कितनी हो जाएंगी, 35, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सवाल में आपसे क्या बोला है। आगे सवाल में अगला टाइप जो है आपका, अगला टाइप आता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। यहाँ से तो सवाल आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है, और बहुत सरल होता है आपका। अगर रिमाइंडर थ्योरम से सवाल आ जाता है, अगर आपने ये टाइप पूरा पढ़ लिया यहाँ पर, तो आपका सवाल 100% से होगा, गलत होने के कोई चांस बचते नहीं है, ठीक है, कोई चांस नहीं है आपका गलत हो जाए, ठीक है। तो आगे समझते हैं सवाल आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि, आपसे क्या कह रहा है आगे समझते हैं। आगे आपसे बोल रहा है कि ये सवाल है, इतनी संख्याएं गुणा में लिखी हैं, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, आपसे पूछा है। देखो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इतना 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 को 5 से भाग दे, अगर मैं 5 से भाग दे, यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहे हैं, यहाँ पर 3 बच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 बच रहे हैं, 3 दूनी 6 एकम 6, कितने बचेंगे, 6 एकम 6, 6 में 5 का भाग लगाओगे तो कितने आएंगे, 1, कितना आएगा 1, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उनका आपस में गुणा कर लो, जैसे हमारे पास 1 2 3 है, 3 दूनी 6, 6 में फिर से 5 का भाग लगा दो तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या बोला है, अगले सवाल में आपसे क्या बोला है, अगले सवाल में आपसे बोल रहा है, अगले सवाल में आपसे बोल रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या से 65 से भाग, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, क्या कह रहा है, 31 शेषफल बच रहा है, तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पर इस सवाल में क्या करना होता है, मुझे जो भी रिमाइंडर बचा हुआ है पहले उसी में भाग देते हैं, जिससे भाग लेना 13 से भाग, तो उसी में रिमाइंडर में भाग दे, 13 दूनी 26, बचे कितने हैं आपके, वही आंसर है आपके। तो बचे कितने हैं आपके, 5, आंसर हो गया आपका, कितना हो गया 5, ठीक है। इतना ही आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल में आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इतने गुणा इतने गुणा इतने को 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 10 से भाग देंगे तो सीधे सीधे 3 बचेंगे, 2 बचेंगे, 5 बचेंगे, 3 बचेंगे, 2 बचेंगे और 5 बचेंगे, 5 दूनी 10 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, कितने बचेंगे, नहीं रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं इनका भी आपस में गुणा कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 30, 30 को भाग लगाएं पूरा पूरा कट जाएगा, कहने का मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0, कितना आएगा रिमाइंडर 0। अगर आपसे गुणा में संख्या में सम और 5 दे रहा है तो वहां पर रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, क्योंकि 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10 0 बन जाएगा, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है, वहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं,
अगला सवाल है आपके लिए, कह रहा है एक संख्या बाई को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। तो z का मान बताइए, क्या बताना है, z का मान बताना है। अभी जैसे कराया था वैसे ही करना है, 15 दूनी 30, शेषफल में भाग लगाना, 15 से 3 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। कितना है, जो ऑलरेडी रिमाइंडर दे रखा होता है उसी में भाग लगा लेते हैं, जो जिससे भाग लगवाना है। तो z का मान कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा बेटा, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 36 की पावर 29, यहाँ पावर में बेटा यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। कह रहा है 36 की पावर 29 को अगर मैं 10 से भाग लगाएं तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। सीधा सीधा कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। ठीक है, कितना बचेगा, 6। 36 की पावर, कितने भी पावर लगा दो 6 पर तो 6 ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर जब 10 का भाग लगाओगे तो 6 ही बचेंगे। कितने बचेंगे, 6। ठीक है, सीधे सीधे बचे। 6 का कितना भी पावर लगाओ लास्ट में 6 ही आना है, और 0 से भाग जब 10 से लगाओगे तो 6 बचेंगे। कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। तो शेषफल क्या होता है, ये बात समझते हैं। ठीक है, अगर ये 2 की पावर 305 है, कितने हैं, 2 की पावर 305 है, और फिर कह रहा है प्लस 303 है। मैं इसको थोड़ा सा तोड़ करके लिख दें, 2 की पावर, क्योंकि 9 के मुझे भाग लगाना है, कौन का, 9 का भाग लगाना है। 2 की पावर 5 ऐसे लगाओ, 9 से सही से भाग लग जाए। 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 300 लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं है सर समझ में आ गया। 303, इसको मैं भाग लगाएंगे किससे, 9 से। किससे, 9 से। अगर मैं यहाँ से 9 से भाग लगाने लग जाऊं तो यहाँ 6 बचेंगे। यहाँ से 9 से भाग लगाने लग जाऊं, ये 32 है ना, 2 की पावर 5 का मतलब 32। 32 में भाग लगाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। कितने बचेंगे, 5। 9 3 27, कितने बचे, 5। तो 5 और 6 11। 11 में 9 का भाग लगाओगे तो कितने बचेंगे, 2। कितने बचेंगे, 2। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए कितना है, 2 बचेगा। कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में आपसे क्या कह रहा है, अभी 35 की पावर 29 कह रहा है, 35 की पावर 29। अब फिर से वैसा ही सवाल है, 5 अगर किसी की पावर है, 5 की पावर कितनी भी लगा दो 5 ही आने आए। तो 10 का जब भाग लगाओगे तो लास्ट में 5 ही आएंगे। कितने आएंगे, 5। लास्ट में 5 ही आएंगे। कितने आएंगे, 5 ही आएंगे। मतलब 5 था, कितनी भी पावर लगा दो लास्ट में 5 ही आने। अब जब 10 का भाग लगा रहे होगे तो फिर 5 बच रहे होंगे वहां पर। कितने बच रहे होंगे, 5 बच रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है 58 की पावर 29, क्या है, 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। अगर मैं 58 की पावर 29 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा ये बताना है। तो आपको क्या कर लेना, 5 का 58 में ही भाग लगा दो ना। कितने बचेंगे, 3। कितने बचेंगे, 3। ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आते हैं सरल सरल सवाल, आसानी से कर पाओगे सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अगले सवाल में कह रहा है 12 15 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। कि इनसे, इनका मतलब एलसीएम। ठीक है, सबसे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 12 15 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो, 9 से विभाजित हो। अच्छा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं 9 इसलिए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो कितनी हो जाएगी आपकी, इनका एलसीएम कितना होगा पहले ये चेक कर लेते हैं। तो 3 से कितना आ जाएगा, 300। अगर निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 300। और 6 अंक की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब मुझे बताओ ये 300 का मल्टीपल कब होगा, 300 का मल्टीपल कब होगा, 300 का मल्टीपल होगा, इसमें कितने जोड़ दें कि 300 का मल्टीपल हो जाए, 300 का मल्टीपल हो जाए। अगर मैं यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 100 कम पड़ जाएंगे ना, 100 यानी कि आंसर, अगर मैं यहाँ पर देखें तो 99920। ठीक है, तो ये कट रही ना, तो कट रही है। तो हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर क्या कर लेना, 200 अगर मैं जोड़ दें, हमें छोटी नहीं करनी है बड़ी करनी है संख्या। तो 200 जोड़ ले तो हमारे पास संख्या आ जा रही है, कितनी आ जा रही है, तो हमारे पास संख्या आ जा रही है, कितनी हो जा रही है, 6 अंक रखने हैं तो 200। कितने हो जाएंगे, ये हमारी संख्या है जो कितनी है, 6 अंक की संख्या है। वो 3 से वो
इनसे सबसे डिवाइड है, इनसे सबसे डिवाइड है। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। 3 यहाँ अंक ज्यादा हो गए बेटा, कितने हो जाएंगे? 2 जीरो और 200, कितने हो जाएंगे? 200। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 1 3 बचेगा। कितना बचेगा? 2 1 3। 9 से कटना चाहिए ना, 9 से कटने पर कितना बचेगा? 3। डिजिटल सम जो बचेगा वही आंसर होगा। कितना होगा? वही आंसर होगा, वही रिमाइंडर आपका बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया है? अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया है? अगले सवाल को समझते हैं बेटा। अगले सवाल में आपसे कह रहा है किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। शेषफल हमें कुछ नहीं बचता है। तो सवाल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा? भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। क्या होता है? गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, यही तो होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। अब मेरे पास भाज्य निकालना है। किसी संख्या को 42 से भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है तो भाजक होता है। भागफल कितना आता है? 120। कितना आता है? 120। भाग शेष तो 0 है। तो यानी कि इस नंबर को, अब ये मेरे पास भाज्य आ गया, कह रहा है उसी संख्या को 41 से भाग दें। मैं अगर इससे 41 से भाग लगाने लग जाऊं तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ से कितना बचेगा? 1। यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा -3। कितना? क्योंकि आप 41 का 3 में गुणा करोगे तो -3। कितना आ जाएगा रिमाइंडर? क्योंकि 143 हो रहा है ना, तो -3। 123 हो रहा है, -3 हो जाएगा। तो -3 मुझे चाहिए प्लस में, किस में चाहिए? प्लस में। तो 41 में -3 आप क्या कर दो? घटा दो। ठीक है, मतलब इसको जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे आपके? 38। कितने हो जाएंगे? 38। 38 एकम 38, तो आंसर कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। कितना? 3 शेषफल बचता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इस सवाल का करने का, वो आपको बताते हैं। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, अगर रिमाइंडर वाले सवाल हैं तो आप क्या करो, सबसे पहले उस रिमाइंडर को घटा लो सब संख्या में से, उसके बाद भाग लगाओ, डिविजिबल रूल लगाओ। 4 का नियम लगाना है। 4 का नियम लगाने का नियम क्या होता है? पीछे के 2 अंक में भाग लगाना है। तो आपको पहले क्या करना है? 3 घटा लेना। अगर मैं यहाँ से 3 हटा दें तो यहाँ 0 हो जाएंगे, तो जो 2 अंक बचेंगे 4 से नहीं घटेंगे। ठीक है, यहाँ 3 हटा दें तो कितने हो जाएंगे? 14, तो जो अब नहीं घटेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 घटा दें तो कितने हो जाएंगे? 26, जो भी नहीं घटेंगे। यहाँ से 3 घटा देंगे 0, 20 कट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4 का नियम लगाना था, लगा लिए। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं लगता तो फिर आगे का नियम लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला सवाल में क्या पूछा गया है आपसे? अगले सवाल को देखते हैं बेटा। ठीक है ना, अगले सवाल को देखते हैं। आपसे बोला गया है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 47 95 147 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। क्या कह रहे? प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। अगर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल कह रहा है, इनसे भाग लगाने पर तो हमें क्या कर लेना है? इनसे भाग लगा दो और प्रत्येक स्थिति में शेषफल, तो एक एक ऑप्शन लिख दो। 4 से मैं भाग अगर लगाएं तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 3 बचेंगे। 4 दूनी 8, 1 बचा 15, 4 4 3 12, 3 बचे यहाँ पर भी। ठीक है, 4 से यहाँ पर भाग लगा रोगे तब भी 3 बच रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 बच रहे हैं। मतलब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आ रहा है। कहने का मतलब पहला ही ऑप्शन में आ गया हमारा आंसर। अगर यहाँ से नहीं आता तो अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले सवाल को। आगे सवाल में क्या बोल रहा है? ठीक है, सवाल को ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? जब किसी संख्या के 40% में, जब किसी संख्या के 40%, मैंने वो संख्या x मान ली, उसका 40% मतलब 2/5 में 40 घटाया जाता है, 40 घटा दिया जाता है तो 40 प्राप्त होता है। क्या होता है? 40 प्राप्त होता है। क्या होता है? 40 प्राप्त होता है। तो आपको क्या कर लेना, अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना है। 40 उधर जाएंगे 80 हो जाएंगे, तो 2x बराबर कितना हो रहा है? 5 गुणा में जाएंगे तो 80 गुणा 5 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 80 गुणा 5, 2 से भाग लगाओगे 40, 4 पंजे 20, 200 हो गया। कितना आंसर? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में क्या बोल रहा है? ध्यान से समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि n इक्वल टू इतना है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा? शेषफल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, क्या शेषफल प्राप्त होगा ये बताना है। तो आपको क्या कर लेना है, ऐसे जब पावर सेम है सबके पास तो क्या कर लेना, 24 25 26 27 इन सबको ऐड करो।
इन सबको ऐड करो कितना हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है ये चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ तो 25 से 75 सीधे हो रहे हैं ना, एक कम ज्यादा है तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये यहाँ से ज्यादा तो 25 से 75 और 27 कितना हो जाएगा 102, कितना हो रहा है 102, 102 से ही भाग लगाना था तो रिमाइंडर जीरो आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर जीरो, कितना आएगा रिमाइंडर जीरो, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया ध्यान से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते हैं अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया है। सवाल में कहा गया है 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10 20 10 15 20 24 30 से विभाजित करने पर 6 11 इस तरीके से क्रम से शेषफल बचते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं ऐसे सवाल को कैसे करेंगे बेटा। सवाल को करने का सही तरीका अगर पता है ना तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट सही से सीखे तो उस टाइप के कितने भी सवाल फिर पूछ ले तो हम आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। 7 अंकों की वह संख्या, अब देखो 10 से भाग लगा, 10 का नियम क्या, पीछे जीरो होना चाहिए, पीछे जीरो होना चाहिए और 6 शेषफल बचना चाहिए, ठीक है। 6 में घटा दें तो पूरा पूरा भाग लगना चाहिए तो जीरो बचना चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ जीरो है तो यहाँ पर 6 शेषफल नहीं बचेंगे, ठीक है ना। 10 से भाग देने पर पूरा पूरा लग जाएगा, इसलिए दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, ठीक है, दो ऑप्शन खत्म हो गए। इन दोनों में 6 हैं, इसका मतलब यहाँ पर बच रहे हैं तो 10 का नियम लग रहा है, यहाँ पर लगाओ 15 का नियम, अब 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 मतलब 5 और 3 का नियम लगाओ, तो यहाँ से 15 से जब भाग लगाते हैं तो शेषफल 11 आना चाहिए, कितना चाहिए 11, तो यहाँ से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 में से क्या 5, 5 में से क्या 4, तो ये 3 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है, यानी कि ये सही है। अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से 11 घटाएंगे तो यहाँ बचे 5, यहाँ बचे 7 में से क्या 6, तो ये 5 से तो कट रहा बट 3 से नहीं कट रहा, 3 का नियम क्या होता है अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, 6 5 11 ये नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर, क्लियर है।